गाइस यहाँ पर मैं आपको काली लाइनर्स के शॉर्टकट की के बारे में बताने वाला। तो यहाँ पर सबसे पहली शॉर्टकट की आती है, जैसे कि मान लो आपको ये जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो इसको आपको जूम करना है। यहाँ पर मैं जो भी लिख रहा हूँ, लाइक यहाँ पर मैंने संगम लिखा एंड देन इसको आपको बड़ा करना है, जूम करना है। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल एंड देन राइट वाला आपको प्लस बटन को एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे इसको साथ में एंटर करोगे, कंट्रोल दाब करके उसको एंटर करोगे तो यहाँ पर जूम होगा। एंड देन कंट्रोल प्लस राइट वाले माइनस बटन को एंटर करोगे तो यहाँ पे जूम आउट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड देन प्लस, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंड यहाँ पर आपको प्लस बटन को जैसे एंटर करोगे लेफ्ट वाले बटन को तो यहाँ पर ये जूम होगा। एंड देन कंट्रोल शिफ्ट एंड माइनस बटन को एंटर करोगे तो यहाँ पर तब पर भी एक तरह से बैक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कंट्रोल शिफ्ट एंड देन यहाँ पर माइनस बटन को इंटर कर सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको चेंज हो तो आप सिंपल से कंट्रोल एंड देन यहाँ पर राइट वाले माइनस बटन को जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पर जूम आउट हो जाएगा। तो पहली शॉर्टकट की ये हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड शॉर्टकट की आती है। इसको मैं सबसे पहले जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल मैं प्रेस करूंगा एंड देन यहाँ पर जो राइट वाली माइनस बटन है उसको मैं सिंपल से प्रेस करूंगा तो यहाँ जूम आउट हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड शॉर्टकट की आती है टैब। यहाँ पर टैब बटन का यूज करके आप इसको ऑटो फिल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं टैब बटन का आपको यूज बता देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं इनको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे कि कोई भी कमांड रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्लियर कमांड को यहाँ पर लिखा, CL लिखा एंड देन टैब बटन का जैसे मैं लिखूंगा तो यहाँ पर जितने भी इससे रिलेटेड होंगे यहाँ पर बता देगा। तो यहाँ पर टैब बटन करके यहाँ पर आप स्विच भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल C से इसको बैक कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्लियर CLEA लिखा एंड देन यहाँ पर मैं टैब बटन एंटर किया तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो फिल कर दिया। तो टैब बटन का यूज करके आप यहाँ पर इसे ऑटो कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले एंटर में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर क्लियर हो चुका। एंड देन यहाँ पर थर्ड शॉर्टकट की आती है कंट्रोल प्लस C। जैसे कि अगर आप कोई भी लाइक यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है आपके टर्मिनल में कंप्यूटर में, तो उसको आप प्रोसेस को एबॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि रोक सकते हो, बंद कर सकते हो। लाइक यहाँ पर मैं एक प्रोसेस रन करता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ किंग एंड देन यहाँ पर मैं youtube.com कर देता हूँ। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं एक प्रोसेस चल रहा है। अभी एक प्रकार का प्रोसेस चल रहा है। अब मुझे इसको रोकना है तो किस तरह से रोकोगे? यहाँ पर एग्जिट कमांड तो चलेगी नहीं। तो यहाँ पर आपको सिंपल से कंट्रोल प्लस C जैसे बटन को एंटर करोगे तो यहाँ पर ये प्रोसेस जो होगा वो पूरी तरह से एबॉर्ट हो जाएगा, यानी कि क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली शॉर्टकट की जाती है कंट्रोल प्लस F। यहाँ पर ये सेम एज से क्लियर कमांड की तरह काम करता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर नहीं लिखना है तो सिंपल से कंट्रोल प्लस L एंटर करोगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक पूरा जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है कंट्रोल प्लस T। लाइक यहाँ पर अभी देख सकते हो मेरा कुछ इस तरह से कमांड अभी चल रहा है। यहाँ पर अभी मैं सबसे पहले इसको स्विच करके यहाँ पर अपने रूट यूजर में जाऊंगा, sudo -i एंड देन यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। एंड देन यहाँ पर देख सकते हो मैं रूट के यूजर में हूँ अभी। तो मैं अभी कंट्रोल प्लस D बटन का जो शॉर्टकट की है इसका बेसिकली यूज क्या होता है, इसका यूज आप कर सकते हो सेम एज एग्जिट कमांड की तरह। जिस तरह से अगर आप यहाँ पर एग्जिट लिखोगे एंड देन एंटर करोगे तो यहाँ पर आप काली में पहुंच चुके हो एग्जिट लिख करके। लेकिन अगर आप इसको लिखना भी ना पड़े, इसके अलावा यहाँ पर आप एग्जिट भी हो जाए, तब यहाँ पर कंट्रोल प्लस D का यूज करोगे, यानी कि सेम एज लाइक एग्जिट कमांड की तरह यहाँ पर काम करेगा। तो यहाँ पर मैं एंटर बटन यूज करूंगा एंड देन यहाँ पर मैं बटन टैप करूंगा कंट्रोल प्लस D। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से एग्जिट हो चुका है। एंड देन यहाँ पर मैं कंट्रोल D फिर से एंटर करूंगा तो यहाँ पर मैं पूरे का पूरा अपने टर्मिनल से ही एग्जिट हो चुका हूँ। एंड देन यहाँ पर मुझे दोबारा से टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसका बटन का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको जूम कर लेता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर अगली नेक्स्ट शॉर्टकट की जाती है कंट्रोल प्लस U। यहाँ पर कंट्रोल प्लस U का यूज करके आप किसी भी पर्टिकुलर लाइन को यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हो। लाइक यहाँ पर मैं कुछ भी कमांड लिख देता हूँ, जैसे कि एक कमांड लिखा है एंड देन यहाँ पर सेकंड कमांड लिखता हूँ एंड देन यहाँ पर मैं कुछ भी यहाँ पर लिख रहा हूँ एंड देन मुझे अब इसको इस पर्टिकुलर लाइन को क्लियर करना है, ना कि मुझे सारा का सारा टर्मिनल क्लियर करना है। तो हमें सिंपल से एक शॉर्टकट की का यूज करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस U। जैसे आप कंट्रोल प्लस U का बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये जो लाइन पर्टिकुलर होगी ये क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको एंटर करके वो दिखा देता हूँ, कंट्रोल दबा एंड देन U। तो यहाँ पर देख सकते हो
पूरा टर्मिनल क्लियर ना हो करके मेरी केवल वही लाइन क्लियर हुई है। तो सिंपल से मैं क्लियर सबसे पहले लिखूंगा क्लियर एंड देन यहाँ पर एंटर करके मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप कंट्रोल प्लस यू का बटन का यूज कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर अगली शॉर्टकट की आती है कंट्रोल प्लस जेड। यहाँ पर जो होता है सस्पेंड फॉर बैकग्राउंड, यानी कि जो प्रोसेस चल रहा होता है बैकग्राउंड में उसको आप सस्पेंड कर सकते हो। तो अभी इसको मैं आगे जब मैं आपको और भी ज़्यादा पढ़ाने लगूंगा यानी कि सिखाने लगूंगा और भी बहुत सारे कमांड जब रन बताऊंगा करना, तो वहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस को जब मैं चलते रहेंगे उसको सस्पेंड किस तरह से करना है, तब मैं इसका एक इस की का यूज कर सकते हो लाइक कंट्रोल प्लस जेड। यहाँ पर जो भी प्रोसेस चल रहे होंगे उसको आप सस्पेंड कर सकते हो, बंद कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अगली शॉर्टकट की आ जाती है कंट्रोल प्लस ए या पोजीशन स्टार्ट पॉइंट। लाइक अगर आप कुछ भी लिख रहे हो इसमें आप लिख रहे होगे तो यहाँ पर आप बटन का बार बार यूज करके यहाँ पर आपको पीछे तो आना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक कमांड लिख देता हूँ कि एक मैंने कमांड लिखा एंड देन यहाँ पर मैं एक नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने नाम लिखा। अब मुझे अगर इस एरो की मदद से यहाँ पर पीछे आऊंगा तो यहाँ पर मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है लंबी लाइन मैंने लिखा हो। तो यहाँ पर अगर आपको डायरेक्टली स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचना है तो यहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस ए बटन जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग पोजीशन पर पहुंच जाओगे। तो इस शॉर्टकट की मदद से आप स्टार्टिंग पोजीशन पर पहुंच जाओगे कंट्रोल प्लस ए। एंड देन यहाँ पर अगली शॉर्टकट की आ जाती है कंट्रोल प्लस ई। अगर यहाँ पर कंट्रोल प्लस ई बटन जैसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप इसके एंडिंग पॉइंट में पहुंच जाओगे। यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस ई जैसे इंटर किया तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके लाइन के एंड में पहुंच चुका हूँ। तो इस तरह से इस शॉर्टकट की के मदद से आप अपने टाइम को बचा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अगली नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी एंड वी। अगर मान लो कुछ भी आपको कॉपी करना है, लाइक मुझे ये पर्टिकुलर टेक्स्ट का वो कॉपी करना है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इंटर दाबता हूँ तो यहाँ पर एक डायरेक्टरी बन चुकी है। एंड देन यहाँ पर मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं सिर्फ बस कर्सर से ऐसे करूंगा एंड देन यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट सी मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पर कॉपी हो चुका है। एंड यहाँ पर अब मैं यहाँ पर आ जाऊंगा एंड देन यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट वी इंटर करूंगा तो यहाँ पर ऑटो देखो पेस्ट हो चुका है। यानी कि कॉपी पेस्ट आप इस तरह से कर सकते हैं, ना कि अगर कंट्रोल सी बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर एक कॉपी नहीं होगा, केवल और केवल ये आपके विंडोज पर काम करेगा, ना कि ये आपके टर्मिनल पर काम करेगा। तो कंट्रोल शिफ्ट सी कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, तो इन सारे शॉर्टकट की का यूज करके आप अपने टाइम को बचा सकते हो। तो आई होप मेरी वीडियो को पसंद आई होगी।